Okay, so hello guys, welcome back to my another video. Okay, this is the practice set of variables. Okay, on first lecture we discussed variables. Okay, and in the end of that lecture I said that I will give you some questions in next lecture. Okay, so these are those questions. Okay, these questions will not be counted in the lectures. Okay, these are practice questions. Okay, I am just giving you the practice question because variables is so basic, so there is nothing so interesting. Okay, so these are very basic examples, so nothing. If you know all this, these are for only very beginners that just don't know anything about Python. Okay, and if you know a little bit of Python, this is of no use for you. Okay, but it is of use because I will discuss some basics in this lecture. Okay, so let's start now. The question is that if I assign the value of x like this, okay, and this is we can say like 232,324, or in simple words 2,32,324. ओके, सो x की वैल्यू मैंने ये असाइन कर दी है और y की वैल्यू मैंने एक और नया वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू मैंने x असाइन कर दी है. ओके, अब जैसे मैंने y की वैल्यू x असाइन करी तो y की वैल्यू ये हो गई 2,32,324. अब मैंने बाद में y की वैल्यू चेंज करके y की वैल्यू 3 कर दी है. ओके, उसके बाद मैंने ये लिखा है प्रिंट वाई, प्रिंट एक्स, टाइप वाई, टाइप एक्स. ओके, अब जैसे हम इसको रन करेंगे तो आप ये देखो ये क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू. ये देखो एक्स की वैल्यू ये आ रही, वाई की वैल्यू 3 आ रही. ऐसा कैसे हो रहा है ये देखो. अब ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई असाइन नहीं करा. अगर मैं x इज इक्वल टू वाई असाइन करता तो मेरे को इसको ऊपर लिखना पड़ता, ये y इज इक्वल टू 3, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई असाइन करता तो भाई अभी तक कंप्यूटर को मालूम ही नहीं है कि y क्या है, क्योंकि कंप्यूटर एक स्टेप बाय स्टेप बोलता है. कंप्यूटर बोलेगा अरे भैया आपने ऊपर तो बताया ही नहीं कि y क्या है, हमें कैसे मालूम कि y क्या है, कि आप x की वैल्यू y डाल दे रहे हो. ओके, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रिंट y किया तो देखो y की वैल्यू यहाँ पे ये हो गई, उसके बाद y की वैल्यू ये हो गई. सो जो लास्ट y की वैल्यू जो सब अपडेशन होने के बाद आता है वो यहाँ पे प्रिंट होगा. ऐसी x की वैल्यू, अब देखो हमने x की वैल्यू तो y नहीं असाइन करी ना, y की वैल्यू x करी तो x तो अनअफेक्टेड रहेगा उसके ऊपर. तो x की वैल्यू जो x की प्रीवियस वैल्यू थी वही रहेगी, तो x की वैल्यू 2,32,324 ही रहेगी. ठीक है, अब y का टाइप क्या है और x का टाइप क्या है ये भी देख लेते हैं. अभी हम ये देख लो, दोनों इंटीजर हैं. अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाल दूँगा. ओके, अब एक बार रन करते हैं. सो ये देखो इंटीजर, यानी पहले तो वही जो y की वैल्यू है क्योंकि हमने वो डाली थी इसलिए y की वैल्यू तो 3 है इसलिए वो इंटीजर है. अब x की वैल्यू अगर हम ऊपर वाली देखें जो अनचेंज्ड है वो तो एक स्ट्रिंग है, भले ही उसके अंदर इंटीजर हो पर वो है स्ट्रिंग, है ना, इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है. ओके, अब इसी पे डेडिकेटेड यहाँ पे एक लाइन लिखी है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वैल्यूज एंड डाटा टाइप ऑफ कोड चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड. इसका मतलब देखो जैसे यहाँ पे x था, अब कोड एग्जीक्यूट किया तो मैंने y की वैल्यू x डाल दी. अभी y की वैल्यू x डाल दी तो y की वैल्यू ये स्ट्रिंग हो गई, है ना. फिर जब कोड एग्जीक्यूट हो रहा था यानी कोड जब रन हो रहा था तभी हमने y की वैल्यू अपडेट करके 3 कर दी. ओके, सो इसमें यही लिखा है द डाटा एंड टाइप ऑफ कोड कैन चेंज. देखो यहाँ पे क्या हुआ चेंज, डाटा चेंज हुआ. यहाँ पे क्या चेंज हुआ, देखो यहाँ पे पहले तो स्ट्रिंग थी, है ना, अब y की वैल्यू y स्ट्रिंग हो गई एक. जब मैंने y की वैल्यू x असाइन करी, है ना, तो y एक स्ट्रिंग हो गई. अब y की वैल्यू स्ट्रिंग में ही आई है ना. अब जैसे ही हमने इसको चेंज करा तो y की वैल्यू हमने उसका इंटीजर में कर लिया है और वैल्यू भी बदल दी है. इसी वजह से देखो डाटा टाइप भी चेंज हो गया, है ना, वैल्यू भी चेंज हो गई, है ना. इसीलिए वैल्यूज एंड डाटा टाइप ऑफ कोड कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, यानी आप मिड कोड के अंदर बीच में ही आप डाटा और उसके डाटा वैल्यू और डाटा टाइप को चेंज कर सकते हो. ओके, सो ये कोड की मैं कॉपी आपको भेज दूंगा, है ना.
डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसकी, और जो अभी अगली वाली वीडियो भी आने वाली है उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा उस वीडियो की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।